हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उसको देखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे हम लोग। तो आज का जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वारेन हेस्टिंग। यहाँ से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल ही जाएंगे, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुई थी। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और कलकत्ता में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे और इसमें 3 सदस्य और थे। लेमेस्टे थे, अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। आगे देखेंगे प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किसने किया था? तो प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया था। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कब कर दिया गया था? तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था? 1934 में, मई 1934 में स्वराज पार्टी की मांग की गई थी। स्वराज पार्टी ने मांग की थी संविधान सभा की। आगे सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे एम.एन. राय ने। कब दिए थे? 1934 में दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। तो कब की थी? 1934 में किया था। भारतीय संविधान सभा चुनी हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा कब चुनी गई थी? किसके द्वारा? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा जो था यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना गया था। आगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे हुई थी? तो संविधान सभा की गठन, इसको ऐसे देखेंगे। संविधान सभा की गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। इसमें कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? तो 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह अनेक परीक्षाओं में गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते यूपी पीसीएस आदि एग्जाम में यह पूछा गया है। जितने भी एग्जाम कराते हैं यह यूपी किसी एग्जाम में पूछा गया था कुछ दिन पहले। अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो यहाँ से आपको समीक्षा अधिकारी आप यूपी पीसीएस में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना तय है, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुआ था? 12 दिसंबर को हुआ था। कब? 12 दिसंबर को हुआ था। इसमें फिर से देखेंगे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठन किया गया था। और इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं थी। और संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।